बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ और अहम खबरें हैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले तो जो बेंच बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो बेंच तहलील हो गया जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस को सुन रहा था। यहाँ कुछ तफसीलात हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बेंच के हवाले से, क्योंकि आज जब सुबह अदालत लगी तो उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनके एक साथी जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कुछ कहना चाहते हैं और उनकी पहले बात सुनी जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने केस की समाअत से मादरत कर ली और कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद अगर मौजूदा बेंच केस की कार्रवाई चलाना चाहता है तो मैं केस को सुनने से मादरत करता हूं। बेंच टूटने के बाद जज कमरा अदालत से उठकर चले गए। अच्छा, ये तो बेंच टूट गया है, 5 रुकनी बेंच था, बेंच टूट गया है, अब दोबारा समाअत होगी और क्या फुल बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा, या ये जो समाअत है ये यही जो बेंच बाकी जजेस रह गए हैं ये करेंगे। इसके ऊपर इजलास भी हुआ और सारा दिन खबरें चलती रहीं। सिद्दीक जान साहब ने बाद में खबर दी, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने कहा कि अब 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा और ये समाअत दोबारा होगी जुमे वाले दिन, और जो बाकी 4 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब खुद हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस बंदोखेल साहब हैं। तो ये 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और ये क्यों कह रही है हुकूमत कि उनको फुल बेंच या फुल कोर्ट इसकी समाअत करे मामले का? देखें, फुल बेंच का मामला ये है कि हुकूमत ने अपने आदाद शुमार जमा किए हुए हैं और मुबैना तौर पर, यानी बहुत सारे लोग ये माजी में कहते रहे हैं कि PMLN ने इतनी पनीरी लगाई है जजेस की पाकिस्तान में कि उनको अगले कई साल तक सहूलतकारी हासिल रहेगी अदलिया की जानिब से। इस किस्म का क्लेम किया जाता है और लोग इस तरह की बातें करते हैं, पाकिस्तान में सरेआम करते हैं। तो कुछ आदाद शुमार का एक आइन का मामला नहीं है, कानून का मामला नहीं है। मामला यह है कि अदालत के अंदर ऐसे कितने जज हैं जो PMLN को लगता है कि उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट करेंगे। यानी मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ और ये कुछ लोगों ने इसको शेयर भी किया है। फैक्ट ये है कि यानी मैं खुद तो कोई कानूनी माहिर नहीं हूं इतना और इन मामलात को इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जो कुछ वज़ीर कानून कहते रहे वही चीज़ें हमने जजेस के इख्तलाफी नोट के अंदर देखी, और फिर जो कुछ मखसूस जजेस कहते रहे वो चीज़ें हमने, एक बिल लाया गया हुकूमत की जानिब से, उसके अंदर भी देखी। अब वो बिल क्या है उसके ऊपर मैं अभी आगे चलकर बात करता हूँ, लेकिन सिचुएशन ये है कि दोबारा से इलेक्शन इल्तफा का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। जस्टिस अमीन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये खबर आ चुकी है, लिहाजा ये बेंच टूटकर दोबारा तश्कील पा गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद अब बाकी 4 जजेस इस केस को सुनेंगे। ये केस पाकिस्तान के अंदर आइन के हवाले से और अवामी मफाद के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। ये इस कदर ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त इसी केस के ऊपर है। इमरान खान साहब ने यहां पे एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। बोल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ PMLN, उनके सहाफ़ी, दानश्वर, वो सारे लोग, PDM की जमातें, वो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितने जजेस उनके हक में फैसला देंगे, कितने उनके खिलाफ फैसला देंगे। इमरान खान इससे बाहर निकलकर सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि अदलिया कभी भी आइन के खिलाफ फैसला ही नहीं दे सकती। हालांकि चौधरी एतजाज हसन साहब ने आज TV चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद लगाई जा रही है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है, उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता। अदलिया का जो एहतराम है वो हर सूरत मलहूज़े खातर रखा जाना चाहिए। जो PDM की जमातें या PDM के साथ जुड़े हुए सहाफ़ी अदलिया के साथ करते हैं, यानी इस तरह के लतीफ़े चलाए जाते हैं, बैंक टूट गया, मुरम्मत वाला चाहिए। जस्टिस बंदयाल की एक बंदयाल जो बस है उसको दिखाया कि वो गिरी हुई है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, जी बंदयाल बस गिर गई है, तो वो टॉन्ट करते हैं। और ये वो सीनियर लोग हैं जो बड़े लंबे अरसे से अदालतों के अंदर काम कर रहे थे। तो अब इनके पोल खुल रहे हैं, इनकी औकात नज़र आ रही है, पता चल रहा है कि इनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सियासी जमातों के गुलाम हैं। ये जजेस को ऊपर भी ले जा सकते हैं अपनी खबरों के अंदर ये कहते हुए कि वो आइन और कानून की सरबुलंदी हो रही है, और नीचे भी गिरा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सो मोटो जब हुआ था उस वक्त तो बहुत अच्छा था जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था, लेकिन अब सो मोटो बहुत बुरा है इसलिए कि इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। ये सो मोटो शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो ख़त्म नहीं कर रहा, ये सो मोटो तो पाकिस्तान को इलेक्शन के अंदर लेकर जा रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए, मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूं, वो ये है कि 1997 में 1997 में
ये नवाज शरीफ साहब की साजिश थी, उस वक्त भी यही इसी तरह का काम हुआ था। जस्टिस इरशाद हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना था। उसने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मजीद अहकामात तक काम करने से रोक दिया था। उस वक्त भी अदलिया को नवाज शरीफ साहब ने लड़ाने की साजिश की थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अपना मामला जो है वो अदालत के अंदर आ गया था। नवाज शरीफ साहब को खतरा था कि फैसला उनके खिलाफ आएगा, तो उन्होंने अपने हम ख्याल जजों के जरिए से उस वक्त इस किस्म का एक माहौल बना दिया था अदालत में कि जजेस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। आज 2023 की मैं खबर सिर्फ आपके साथ शेयर कर देता हूं। जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनता है, और 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस का जो बेंच बनाने का इख्तियार है उसको, और सो मोटो के बारे में भी कहते हैं कि जी ये आइन में मौजूद नहीं है, और रूल्स जब तक नहीं बन जाते तब तक तमाम सो मोटो केसेस मुलतवी कर दिए जाएं। अब मामला यह है कि इमरान खान की हुकूमत भी तो सो मोटो के नतीजे में गिरी थी, वरना इमरान खान था उस वक्त तो पाकिस्तान को इलेक्शन में ले गए थे इमरान खान साहब बाजवा के दौर में ही। तो अब मामला यह है कि अगर तो आपने सो मोटो का मामला खत्म करना है या उसके ऊपर आपने नजरसानी करनी है, तो फिर कासिम सूरी की रूलिंग वाले मामले से शुरू करें ना। कासिम सूरी को फिर अपील में जाना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि मैं अपील में जाऊंगा भी। कादी फायद ईसा साहब को लेकर 1-2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मरियम नवाज ने और PMLN ने कादी फायद ईसा साहब को बहुत मुतनाज़ जज बना दिया है। यानी जब कादी फायद ईसा साहब अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का सामना कर रहे थे, जिनको अब हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल के बाद वापस लिया है, इस मौका पर जब कादी फायद ईसा साहब ने ये वाला काम किया है, इस मौका पर हुकूमत का वो वाला केस वापस लेना, इन चीज़ों को भी शक की नज़र से लोग देख रहे हैं और उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कामरान खान साहब ने भी इस पर बात की है, सीनियर सहाफ़ियों ने और ने भी बात की है कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत एक ऐसे मौका पर जब कादी फायद ईसा साहब का एक जो डिसीजन है वो हुकूमत को फ़ायदा दे रहा है, इस मौका पर हुकूमत उनके खिलाफ जो एक इल्ज़ामात का भंडार था उसको वापस ले ले। कादी फायद ईसा साहब पे जब इल्ज़ामात लगे तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने उनको बहुत सपोर्ट किया। हालांकि जजेस को सियासी लोगों की सपोर्ट दरकार नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से कादी फायद ईसा साहब को ऐसे टैग किया गया कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ है और नवाज शरीफ के हक में है। तो उनकी जो चीज़ें इस तरह की आती हैं फिर लोग सवालात उठाते हैं, तो इसी तरह जजेस जो हैं वो मुतनाज़ हो जाते हैं। इमरान खान साहब का जो बड़ा चैलेंज है, जो उनका स्टेटमेंट है वो ये है, और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का चाहे 5 रुकनी बेंच हो या फुल बेंच हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी PDM की जमातें पहले दिन से जोर लगा रही हैं, जज निकालो, ये जज रखो, ये जज इधर लेके आओ, वो जज उधर लेके जाओ, पहले दिन से जोर लगा रही हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे 5 रुकनी बेंच सुने तो चाहे आप फुल बेंच बना दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये जानना हम चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा 90 दिन के दौरान हो रहे हैं या नहीं। यानी आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, हम तो जानना चाहते हैं कि 90 दिन में आप इंतखाबात करवा रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं करवाना चाह रहे, यही हम जानना चाहते हैं। हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहरील करने से पहले अपने आला तरीन आइनी माहिरीन से मुशावरत की थी, जिन सब की मुतफ़िक़ा राय यही थी कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की आइनी शिक से इनहराफ मुमकिन नहीं है, नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मुजरिमों की इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके सरपरस्त और नहायत मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन ने आइन का खुला मजाक बनाया हुआ है। दस्तूर की मुख्तलिफ शिकों को अपने काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिले नफाज करार देकर यह गिरोह दरअसल पाकिस्तान की असास पर हमला आवर है, जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर इस्तवार है। ये लोग इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा है और अपने सजा याफ्ता मुजरिम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन हैं कि दस्तूर और कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामत तक को मिटाने पर आमादा है। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। दलेराना ट्वीट है कि जैसा मर्जी बेंच बन जाए जी, फैसला करो फटाफट कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं 90 दिन के अंदर या नहीं होने। यानी अदालत को इस चीज़ में उलझा दिया कि सो मोटो हो सकता है या नहीं हो सकता। अदालत को इस चीज़ में उलझा दिया कि बेंच बन सकता है या नहीं बन सकता। जो असल मामला है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक तहलील शुदा असम्बली में इंतखाबात 90 रोज़ में होने हैं या नहीं होने, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। फुल कोर्ट भी बन जाए मेरे ख्याल में, जजेस कभी भी, मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि कभी भी जजेस, अगर सारे जज इकट्ठे भी बैठ जाएं तो वो इज्तिमाई शऊर के जरिए भी आइन से मुतसादम कोई फैसला नहीं दे सकते कि जनाब हम ये चाहते हैं, नजरिया जरूरत है तो पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे इंतखाबात करवा दिए जाएं। नहीं हो सकता। होगा यही कि 90 रोज आइन के अंदर लिखा हुआ है तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको आगे करना चाहता है तो सॉलिड रीजंस देने पड़ेंगे,
और जिस किस्म के रीजंस उन्होंने दिए, इन रीजंस के साथ तो कोई भी हुकूमत 10 साल 15 साल इक़्तिदार में रह सकती है, इंतखाबात से भाग सकती है। अब जो अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक इस्लाहात, तो वो कह रहे हैं एक्चुअली ये अदालत के ऊपर अटैक ही कहा जा रहा है। जो बिल है वो सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है, यानी इतना तेज ये कार्रवाई डालते हैं। NRO 2 लेना हो, धड़ाधड़ कार्रवाई करते हैं फौरी तौर पे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून आना हो जनरल बाजवा के दौर में, सारे इकट्ठे होते हैं, जाके कानून साजी करते हैं, धड़ाधड़ करते हैं। अब इस वक्त अदलिया को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है या उनके ऊपर एक अटैक किया जा रहा है, तो सबने जो है वो इसके अंदर अपना हिस्सा डाल दिया फौरी तौर पर। 19 वोट मुखालफत में पड़े, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे वो मुखालफत में आ गए और तहरीक इंसाफ ने कहा जी गलत है, वो पोस्टर वोस्टर लेकर आए थे। लेकिन ये जो कानून नया बना है इसके मुताबिक कुछ चीज़ें की गई हैं और नवाज शरीफ को भी एक फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। कानून के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम किया जा रहा है, सो मोटो के इख्तियारात जो हैं उनको महदूद किया जा रहा है और उसके साथ जो बेंच की तश्कील और दीगर चीज़ें हैं, अभी इसकी तफसीलात सामने आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। इन्होंने बड़ी वारदात डाली है और बैठकर एक ऐसी कार्रवाई डाली है जिससे इंतखाबात में ना जाना पड़े, यानी इंतखाबात से बचने के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और वो ये हुकूमत कर रही है। इसके ऊपर जो है PTI के सेनेटर अली जफर, उन्होंने एक दावा कर दिया। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि ये टिक जाए, अदालत के अंदर मैक्सिमम 20 दिन के अंदर ये सारी आपकी कानून साजी उड़ जाएगी। आप आइन के आर्टिकल 184(3) के अंदर तरमीम करना चाहते हैं, यानी जो जज साहब का इख्तियार है वो 184(3) के तहत है और ये आइन का आर्टिकल है। इसमें तरमीम करनी है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होती है। इस हुकूमत के पास सादा अक्सरियत नहीं है, लिहाजा आइन की तरमीम ये नहीं कर पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो बिल इन्होंने बनाया ये उड़ जाएगा। और इस बिल के अंदर नहायत चालाकी से इन्होंने नवाज शरीफ को बचाने के लिए भी मामला शामिल कर दिया है कि 184(3) जो है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई है, वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ की सजा माफ हो जाए इसी बहाने, और इसको मोहसिन दावर ने नवाज शरीफ साहब की मुबैना तौर पे ख्वाहिश के ऊपर इसके अंदर डाला है। मोहसिन दावर आप जानते हैं कि वो ड्रोन हमलों के भी हक में है, हमेशा से इमरान खान का बहुत मुखालिफ है और नवाज शरीफ साहब का बड़ा मुरीद है ऐसा लगता है, और उसने इसको बीच में मोहसिन दावर ने डाला है इसको तरमीम के अंदर या इस बिल के अंदर। अब मामला यह है कि नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान में कितनी मरतबा आइन बदला गया या कानून बदला गया, आप हैरान हो जाएंगे। ये वो आदमी है जिसके लिए बार बार पाकिस्तान का कानून ही तब्दील कर दिया गया। जब तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना था नवाज शरीफ में तो आइन में तरमीम कर दी गई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर जाना था तो कानून तोड़ दिया गया, डील कर दी गई। NRO 2 देना था, फिर कानून तोड़ दिया गया, बिल्कुल कानून ही बदल दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने रायवंड में ज़मीन खरीदनी थी, कानून ही बदल दिया गया। नवाज शरीफ के लिए जितनी मरतबा पाकिस्तान में कानून बदला गया और तोड़ा गया है, उतना पाकिस्तान में किसी के लिए भी ऐसा नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे मैं आपको चंद चीज़ें गिनवा देता हूँ। रायवंड की ज़मीन खरीदनी थी, रूल्स बदल दिए गए, और जब खरीद ली तो रूल्स वापस बदल दिए गए। नवाज शरीफ ने तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनना था, रूल्स बदल दिए गए और आइन में तरमीम कर दी गई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर जाना था मुशर्रफ के दौर में, NRO दिया गया और डील करके नवाज शरीफ को कानून के खिलाफ बाहर निकाला गया। नवाज शरीफ ने वापस आने के बाद दोबारा करप्शन की, दोबारा केसेस में फंसा, फिर गिरफ्तार हुआ। नवाज शरीफ को निकालने के लिए दोबारा अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर पहली मरतबा एक सजा याफ्ता मुजरिम को निकाल के बरतानिया भेज दिया, फिर कानून तोड़ दिया गया। और NRO 2 लेना था नवाज शरीफ साहब ने, दोबारा कानून बदल दिया गया और अब एक मरतबा फिर कानून बदलने की कोशिश की जा रही है कि 184(3) वाला जो मामला है नवाज शरीफ साहब को उसमें रिलीफ मिले, और ये बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई है। लेकिन ये मामला चलेगा नहीं क्योंकि वकला अब खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ वकला खड़े हो रहे हैं। लाहौर में होने वाले कन्वेंशन ने बुनियादें हिलाकर रख दी हैं PDM की। वकला बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। वकला ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, पाकिस्तान भर के वकला, वो तमाम वकला जो शामिल थे जजेस बहाली की तहरीक के अंदर, उनके सरकर्दा रहनुमा, बड़े वकला तमाम के तमाम इस वक्त खड़े हैं एक साथ और वो बात कर रहे हैं आइन की सरबुलंदी की। वो कह रहे हैं इंतखाबात उनके अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। अदलिया पर हमलों के वो खिलाफ खड़े हो गए हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर वो मजम्मत कर रहे हैं। बदतरीन तशद्दुद और झूठे पर्चे और गिरफ्तारियां जो की जा रही हैं और गैर आइनी ख्वाहिशात जो हैं PDM की, उनके खिलाफ वकला डट गए हैं। इस तहरीक में इस मरतबा कोई लंबे चौड़े फंड्स नहीं आ रहे। पहले परवेज मुशर्रफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि वकला को फंड्स दे रही थी सियासी जमातें और बाहर से भी आ रहे थे।
इस मरतबा ऐसा नहीं है, लेकिन वकला को यह पता है कि अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की सरबुलंदी होनी है तो फिर यह करना पड़ेगा, और वो डट गए हैं और वो ये काम कर रहे हैं। हसन नियाज़ी जो है वो रिहा हो गया। क्या हासिल कर लिया उसको गिरफ्तार करने वालों ने? वो आएगा और पहले से ज़्यादा बढ़ के काम करेगा, लोग उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा उसके साथ चलेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है। सियासी कारकुनों के लिए ये चीज़ें तमगे होते हैं, लेकिन रियासत इसमें बदनाम होती है। रियासत को ये बात समझ नहीं आ रही। अदर मशवानी के बारे में मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ, बहुत सारी और चीज़ें हैं, फिर अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन अदर मशवानी को गायब कर दिया गया, लाहौर से उठा लिया गया। पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है, चारों सूबों में पता कर लिया, सारे इदारे कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। यानी FIA या पुलिस ही उठा सकती है ना, सबने लिख कर दे दिया कि जी हमारे पास नहीं है। तो फिर कौन ले गया अदर मशवानी को? आप सब जानते हैं कि कौन ले गया। जब बलूचिस्तान में लोग लापता होते थे, सिंध में होते थे, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में लोग लापता होते थे, तो तब यह चीज़ इतनी शिद्दत से महसूस नहीं की जाती थी। और बाद औक़ात लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इस किस्म की यकीन दहानी भी करवाते थे सहाफ़ियों को कि एक्चुअली पाकिस्तान का कानून बड़ा कमज़ोर है, तो हमें कुछ दहशतगर्दों को, बड़े खौफनाक लोगों को मावराए कानून उनके साथ चलना पड़ता है। इस किस्म की वो जस्टिफिकेशन भी बाद औक़ात ऑफ द रिकॉर्ड देते थे। लेकिन अब उनकी जस्टिफिकेशन कौन मानेगा जब लाहौर से एक आदमी को सिर्फ बोलने के जुर्म में उठा लिया गया, अजहर मशवानी को, और गायब कर दिया गया। यह तो कोई दहशतगर्द नहीं है, यह तो कोई रियासत के खिलाफ कोई इस किस्म का प्रोपेगेंडा या रियासत के खिलाफ कोई इस किस्म के बम नहीं बना रहा और चला नहीं रहा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, IG पंजाब भी सुन लें, जो FIA के DG हैं वो भी सुन लें, राणा सनाउल्लाह भी चलें सुन लें, और बाकी सब लोग भी। उन सबके भी बेटे हैं। मैं उनके बेटों के नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे यह पता है कि उन सबको अपने बेटों से बहुत प्यार है। जरा एक लम्हे के लिए अपने बेटे को अपने दिमाग में लाइए और लाकर ये सोचिए कि आपके बेटे को अपनी मर्जी से बात करने के जुर्म में गायब कर दिया गया है, और अब आपका बेटा आपको नहीं मिल रहा। आपको नहीं पता कि वो किधर है, आप नहीं जानते कि उसको कौन लोग कहां लेकर चले गए हैं, और इस वक्त वो किस हाल में है। उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है या उसको कैद किया गया है, उसे रोजा रखने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, खाना और पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो जिंदा भी है या नहीं है, आप नहीं जानते इन चीजों को। और जब आप इन चीजों को नहीं जानते अपने बेटे के बारे में, तो सोचिए आपके दिल पर क्या गुजरेगी। अजहर मशवानी भी किसी का बेटा है, और इससे पहले जितने लोग लापता हुए वो भी किसी के बेटे हैं। आज उन सबके दुख को हम ज्यादा बेहतर अंदाज में महसूस कर सकते हैं, और जो लोग लापता करने वाले हैं ना, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे बिल्कुल करीब से लोगों को लापता करने के बाद हमें यह एहसास दिलाया कि लापता होना कैसा होता है और इसकी तकलीफ कैसी होती है। ये जो गिरें लगाई जा रही है ना हाथों से, ये आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। याद रखिएगा मेरी बात। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।